इमाम आजम अबू हनीफा का तरीका नहीं मानता। नेट ले, तेरे को तहारत का तरीका नहीं मालूम तो इमाम आजम पे उंगली उठाता। जी बेशक बेशक। वेल्डिंग करने वाला बोल रहा हूँ मैं इमाम आजम को नहीं मानता। चिचोरे ते को पूछे कौन मानो बोल के। मसले को समझो आप। कौन इमाम आजम पे दीवाने जिसको गौसे आजम माने? सुभान अल्लाह सुभान। कौन इमाम आजम जिसको सुल्तानुल हिंद अताए रसूल हिंदल वली ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती माने? कौन इमाम आजम जिसको इमाम शाफई माने? सुभान अल्लाह। कौन इमाम आजम जिसके सामने इमाम मालिक जुबान बंद कर लिए? कौन इमाम आजम जिसके दरबार में गर्दन झुकाकर इमाम अहमद बिन हंबल दाखिल हुए? कौन इमाम आजम जिसके मजार पे आके इमाम शाफई अपना मसलक छोड़ दिए? कौन इमाम आजम जिसकी तखलीद सरकार गौसे आजम करने लगे, जिसकी तखलीद को गौसे आजम ने इमाम अहमद हंबल की ख्वाहिश पर मजार पर हाजिरी देकर इजाजत ली, मगर फिर उसके बाद हंबली मसलक इख्तियार करे? कौन इमाम आजम जिसको दुनिया सुल्तानुल असातिज़ा कहती है, सुल्तानुल इल्म कहती है, सिराजुत ताइफा कहती है? कौन इमाम आजम सारी दुनिया में जिसके जैसा आलिम पैदा नहीं हुआ? बेशक बेशक, हक है सुभान। वैसे जात के साथ इन्हें वेल्डिंग करने वाला अकड़ रहा भाई, ऑटो चलाने वाला अकड़ रहा, कार चलाने वाला अकड़ रहा, किराना स्टोर खोलने के बैठ के जो है पट्टा उछारी कर रहा, पान का डब्बा डाल लेके पट्टा जो है बात कर रहा मैंने मानता। ओ इतना होशियार हो गया। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब एक मसला समझा। देखो ये हम 14 साल पढ़े, मैं तुम्हारा 14 मिनट में मसला समझाना है तो वो फ़िक़ा की किताबें, वो जो जिस स्टाइल में हम पढ़े वो स्टाइल में मैं तुम्हारा नहीं समझा सकता। तुमको तुम्हारे स्टाइल में समझा देता हूँ, समझा दूँ। उलमा के लिए नहीं है ये बात, ना ये आवाम के लिए है। एक होती है सुन्नत, क्या होती है? और एक होती है हिकमत। एक होती है सुन्नत, एक होती है। इतनी मोटे बातें याद रख लो, कभी जिंदगी में इमाम आजम को नहीं छोड़ते। एक होती है सुन्नत और एक होती है हिकमत। देखो सुन्नत क्या है? वो है जिसको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा हमेशा के लिए इख्तियार किया। बेशक सुभान अल्लाह। और एक होती है हिकमत, जिसको रसूल अल्लाह ने कुछ वक्त के लिए, हालात के तनाजुर के एतबार से, या माहौल की संजीदगी के एतबार से, या माहौल की कशीदगी के एतबार से कुछ दिन के लिए हुजूर ने इख्तियार किया हो और बाद में रसूल अल्लाह ने फिर उसको बंद कर दिया हो। इसको कहते हैं हिकमत। नहीं, थोड़े दिन तक आप लोग दस्ताने पहन के निकले, मुंह को मास्क लगा लिए, छल्ला मार लिए, बाहर निकल रहे, घर को जाते कि हाथा धो रहे हैं, साबुनदार नहीं होता, सैनिटाइजर्स यूज करे। बाज लोग तो इतना डर गए थे पानी में डाल के पी लिए। बात समझ रहे हैं आप? मगर अब कौन कौन दस्ताने पहन के निकल रहे बोलो? थोड़े दिन पहले आप मस्जिद को भी आए तो दस्ताना पहन के आ रहे थे। थोड़े दिन पहले आप मस्जिद को भी आए तो दस्ताने पहन के आ रहे थे। दस्तानों पे आप जो है नमाज पढ़ रहे थे, दस्तानों पे आप जो है मुसाफा कर रहे थे, मुंह को मास्क लगा के हाय हेलो कर रहे थे। मगर अब वो मास्क चला गया, अब वो दस्ताना चला गया। क्यों गया? क्योंकि वो एक सिचुएशन था, वो एक हालात थे। हालात के एतबार से पहने हालात खत्म, दस्ताने खत्म। जी बेशक बेशक। हालात खत्म, मास्क खत्म, हालात खत्म, सैनिटाइजर खत्म, हालात खत्म, बार बार नहाना खत्म। अब अगर कोई आदमी मेरे को देखा उन दिनों में, किन दिनों में? कोरोना के टाइम पे बोले नक्शबंदी साहब, अरे वो जो मास्क पहनते, वो जो दस्ताने पहनते, वो जो प्लास्टिक का ड्रेस पहन के पहनते, वो नक्शबंदी साहब की बात कर रहे। तो अरे नहीं मियां, मैं वो नक्शबंदी साहब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वो नक्शबंदी साहब की बात कर रहा हूं जो शेरवानी पहनते, मास्क नहीं पहनते, हाथ में दस्ताने नहीं पहनते। हो सकता तुम दूसरे को बोल रहे होंगे, हालांकि दोनों एक कुछ बोल रहे हैं।
वो एक सिचुएशन था, बेशक सिचुएशन खत्म, वो बात खत्म। बेशक आ गई बात समझ में? नहीं आई? पीछे वालों को आ गई ना? सुभान अल्लाह। अब जरा इसको जहन में रख के आगे चलते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि सहाबियों रफ़यदैन करो। जी क्या कहा? नमाज में रफ़यदैन करो। नमाज में रफ़यदैन बोलने वाला कौन है? नबी है। करने वाले कौन है? सहाबा है। लिखा कहां है? बुखारी में है। पॉइंट टू बी नोटेड। बहुत ही लिखा कहां है? बुखारी में है। मगर मसला यह है, हुजूर ये अमल हमेशा करते थे या कुछ दिन के लिए किए थे? कुछ दिन के लिए। क्या बात है? कुछ दिन के लिए। बेशक हमेशा का अमल था या कुछ दिन का था? हुजूर ने खड़े होकर पेशाब किया। करने वाले हुजूर, जरूरत खाने तक ले जाने वाले सहाबा। हदीस बुखारी के अंदर मौजूद है। हदीस कहां है? बोलो, हदीस कहां है? बुखारी में। मसले को समझो। अब ईमानदारी से बोलो, यहां से लेके वहां तक। लेडीज तुम लोग नको सुनो, यहां से लेके वहां तक कितने लोग खड़े होकर पेशाब करते? हाथ उठाओ। अरे वाह। अच्छा, तुम लोग तो पट्टे पूरे हनफी है, छोड़ दो, बाजू वालों को पूछेंगे। पट्टे तुम बताओ, तुम खड़े होकर पेशाब कौन कौन करते हो? नहीं करते। काई को नहीं करता? क्योंकि वो हदीस बुखारी में तो है मगर सुन्नत नहीं है, हिकमत है। बेशक बेशक मसलिहत है। बेशक क्या हिकमत और मसलिहत है? हुजूर पाक अलील हुए, तबीयत खराब हुई, मिजाज नासाज हुई, तो हुजूर सहाबा के कंधों पर हाथ डालकर जरूरत खाने तक तशरीफ लाए। दीवार को टेक लगाकर पेशाब खड़े होकर फरमाए। सहाबा ने देखा, दोनों ने देखा, चौथे को बोला, चौथे ने सुना, छठवें को बोला, छठवें ने सुना, 16वें को बोला, 16वें ने सुना, 80वें को बोला, 80 वाले ने सुना, 200 वाले को बोला, 200 वाले ने सुना, इमाम बुखारी को बोला। पूरे अच्छे थे। इमाम बुखारी ने हदीस नोट कर दिया। उनका काम है हदीस सही है लेना, बुखारी में दर्ज करना, मगर वो हदीस सुन्नत है या हिकमत है इमाम बुखारी नहीं बताते, ये मेरा इमाम आजम बताता। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। ये इमाम शाफई बताते हैं, ये इमाम मालिक बताते हैं, ये इमाम अहमद बिन हंबल बताते हैं, ये हजरत सय्यदुना हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक बताते हैं, ये इमाम तहावी बताते हैं कौन सी हदीस पर अमल होगा, कौन सी हदीस पर नहीं होगा। हदीस तो बुखारी में है मगर किसी की मां ने नहीं जाना, फिर कोई इसके ऊपर अमल नहीं करता। मगर मैं पूछता हूं, फिर हुजूर ने खड़े होकर पेशाब क्यों किया जब वो हदीस लायक अमल नहीं है? तो कान खोल के सुन लो, वो हदीस लायक अमल है मगर सिचुएशन के एतबार से। बेशक क्या बात है। वाह 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 वाह। कब हुजूर ने खड़े होकर पेशाब क्यों किया? इसलिए क्या? क्योंकि हुजूर को अपनी उम्मत के बूढ़ों का ख्याल था। बेशक सुभान। मेरे नबी ने सोचा, इतनी अलालत, इतनी तबीयत की खराबी पर अगर मैं बैठ जाऊं तो फिर मेरी उम्मत के 80 साल के बूढ़े को भी बैठना पड़ेगा, मेरी उम्मत के बीमार को भी बैठना पड़ेगा, मेरी उम्मत की कमजोर को भी बैठना पड़ेगा। आज मैं एक बार खड़ जाता हूं ताकि क़यामत तक आने वाले बीमारों को खड़े होकर पेशाब करने पर भी सवाब की नेमतें मिलती चली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहिब किबला। हदीस तो है मगर हिकमत है। बेशक इसको कहते हैं हदीस हिकमत, मसलिहत है। हुजूर ने इसलिए यह रवैया इख्तियार किया ताकि उम्मत के बूढ़ों, बीमारों, कमजोरों को एक सुन्नत तरीका मिल जाए। इसलिए हम लोग अब बीमार नहीं है, इसलिए वो हदीस पे अमल नहीं करते। जी बेशक। और हम लोग अभी उतने बूढ़े नहीं हुए। ये अलग बात है दाढ़ियां सफेद हो गए होंगे मगर उतने बूढ़े नहीं हुए कि बैठने में कमजोरी, नकाहत हो रही है, इसलिए हम उस हदीस पे अमल
नहीं करते। अभी हम लोग बेड पे नहीं गए, इसलिए हम उस हदीस पे अमल नहीं करते। इसलिए उस हदीस को हदीस हिकमत कहते हैं। और हदीस सुन्नत क्या है? हुजूर ने अपनी पूरी लाइफ में बैठकर जरूरत फरमाई है, बेशक बेशक। ये हदीस सुन्नत। इसी तरह हुजूर ने रफ़ यदैन किया, बुखारी में है, मगर ये हदीस हिकमत है। आप पूछे मौलाना कहीं की हिकमत, सुनो। सहाबा कराम हुजूर से अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान आका, हमारी सफ़ों में मुनाफिकीन आ रहे हैं। अपने आप को छुपाने के लिए मुनाफिकीन, हम मुसलमान हैं बोल के साबित करने के लिए हमारे साथ हमारी सफ़ों में नमाजों में खड़े रह रहे हैं, अपने निफाक को, अपनी मनहूसत को छुपाने के लिए। लेकिन या रसूल अल्लाह, वो इतने शरीर हैं कि नमाज को आते वक्त अपने बगलों में बुतों को रख के ला रहे हैं। किसको रख के ला रहे हैं? बुतों। जरा पीछे वाले तुम भी बोलो। बुतों को रख के ला रहे हैं। और जब सजदे में जा रहे हैं तो बुत निकाल के क्या कर रहे हैं? सजदे की जगह रख के उसके सामने सजदा कर रहे हैं। हमा को महसूस करा रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं बोल के, और सजदे में जा रहे हैं तो पट्टे अपना काम कर रहे हैं जी। तो सहाबा कराम ने जैसे ही हुजूर को कहा, या रसूलल्लाह, वो बगलों में बुतों को रख के ला रहे हैं, छोटे छोटे बुत बगलों में रख के ला ले रहे थे। नमाज के वक्त सजदे के वक्त निकाल रहा, सामने रख के उसको मार रहा सजदा। तो रसूल अल्लाह फरमाया, अच्छा इतनी बड़ी गेम खेल रहे हैं? तो बोले कहां रख के ला रहे हैं बुत? बगल। जरा जोर से। तो हुजूर ने कहा, इनके बुतों को अपन पहले गिरा देंगे सजदे से पहले। बोले या रसूल अल्लाह, वो कैसे? हुजूर ने कहा, मैं जब भी अल्लाह अकबर कहूं तुम हाथों को उठाओ। बोले ये हिकमत है, बेशक। ये बुतों को गिराने की तदबीर है। बेशक। हुजूर ने कहा, अल्लाहु अकबर, एक वक्त ऐसा करेंगा, फिर रुकू में जाने से पहले करेंगा, फिर रुकू से उठ के करेंगा, वहां तो गिरेंगा। वाह वाह। पहली रकत में अगर संभाल लिया तो दूसरी रकत में तो गिरेगा, दूसरी में संभाल लिया तो तीसरी रकत में तो बुत गिरेगा, तीसरी रकत में भी संभाला तो चौथी में तो गिरेगा। मुस्तफा ने रफ़ा यदैन इसलिए नहीं कराया कि वो मेरे मुस्तफा की सुन्नत थी, इसलिए करवाया क्योंकि वो हिकमत थी। बेशक। वाह 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 वाह। बहुत खूब, बहुत खूब। क्या कहने? और आपको हिकमत लेने की जरूरत नहीं है फिल वक्त। जब वैसा सिचुएशन आए तो ले लो। तुम्हारी सफों में कोई बुत लेके आ रहा नहीं, तुम्हारे रफ़ा यदैन करने की जरूरत है नहीं। बेशक। तुम तो वही तरीका इख्तियार करो जो आमिना के लाल ने हमेशा हमेशा के लिए इख्तियार किया था। बेशक। और हुजूर की सुन्नत क्या है? हुजूर की सुन्नत यह है कि हुजूर रफ़ा यदैन नहीं करते थे। बेशक। कुछ दिन के लिए हुजूर ने वो शरारतों को खत्म करने के लिए रफ़ा यदैन किया। बेशक। अब ये पट्टा क्या कर रहे मालूम? बुखारी में है। बोले वेरी गुड, बुखारी में है, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। मगर जरा ये भी तो सोचो, वो बुखारी में है हदीस, तो उसका सिचुएशन क्या था? जी बेशक। उसके हालात क्या थे? हुजूर ने रफ़ा यदैन क्यों किया? ये बुखारी में है ना। अब मुस्लिम शरीफ की एक हदीस में सुनाता हूं। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीने शरीफ से निकले, एक शहर की तरफ तशरीफ ले गए। वहां पर सहाबा कराम नमाज पढ़ रहे थे, उस शहर के रहने वाले सहाबा, और वो बार बार रफ़ा यदैन कर रहे थे। ऐसा रुकू में जाने से पहले रफ़ा यदैन, रुकू में जाके अगर रफ़ा यदैन, क़ौम के बाद रफ़ा यदैन, सजदे से जाने से पहले रफ़ा यदैन, रफ़ा यदैन, रफ़ा यदैन, रफ़ा यदैन चल रहा। हुजूर देखे, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, देख के हुजूर फरमाए, ये लोग जानवरों के जैसी हरकतें क्यों कर रहे हैं? पूछे सरकार। जी। रफ़ा यदैन देख के बोले, सरकार ये लोग जानवरों के जैसी हरकतें क्यों कर रहे हैं? बार बार अपने हाथ क्यों उठा रहा है? तो मुअर्रिखीन शारिहीन हदीस लिखते हैं, क्योंकि ये वो लोग थे जो रफ़ा यदैन कर रहे थे, ये रसूल अल्लाह को उस सिचुएशन में, उस पीरियड में नमाज पढ़ते देखे थे जिस पीरियड में बुतों को गिराने की तरकीब चल रही थी। बेशक बेशक। जैसे कोरोना का पीरियड आया, मास्क पहने, पीरियड खत्म, मास्क खत्म।
इसी तरीके से वो एक हालात थे, हालात के एतबार से नमाज पढ़े, रफ़यदैन करे, हालात ख़त्म, रफ़यदैन ख़त्म। मगर वो सहाबा वही पीरियड में देखे हुए थे, तो वो जाके अपने गांव में, अपने शहर में कर रहे थे, तो रसूल अल्लाह ने उसको रद्द करने के लिए फरमाया ये जानवरों के जैसी हरकतें क्यों कर रहे हैं। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस। मेरे प्यारे भाइयों, दीन को समझो। हुल्लड़बाजी का नाम दीन नहीं है, जज्बात का नाम दीन नहीं है। शुरू हो गए जैसा बोले ऐसा शुरू हो रहा। अपने आप को आप जो है मुहक्किक मत बनाओ। हमारे को इमाम आज़म क्या करे, पूरा अनाज पूरे बागों से जहाँ जहाँ से अच्छा चुनना था चुन लिए, क्या क्या लेना क्या क्या नहीं लेना, क्या हराम क्या हलाल, क्या जायज़ क्या नाजायज़, क्या सुन्नत क्या हिकमत, क्या फ़र्ज क्या वाजिब, सारी चीज़ों को खंगाल के पूरा लेके आके एक जगह एक भगोने में रखे, उसको पूरा पका के उसकी बेहतरीन पुलाव खिचड़ी बना के उसके अंदर सालन वगैरह मिला के दस्तरखान पे बिछा के निकाल दिए, निकाल के एक प्लेट में डाल के उसको मिला के निवाला बना के मुंह में भी डाल दिए। खाली चबाना निगल जाना, इतना ही करो, उल्टियां करने की जरूरत नहीं है। सदके जाओ मेरे भाई। बड़े बड़े लोग अजी इमाम बुखारी, इन्हें बुखारी पढ़ के इन्हें तकलीफ नहीं करता कहते। इमाम बुखारी भी इमाम शाफई के मुखल्लिद हैं। बेशक। इमाम बुखारी जैसी जात जिनको अल्लाह ने इज्तिहादी सलाहियत दे के पैदा किया, बेशक, बाज मसाइल में इमाम बुखारी खुद मुज्तहिद है। बेशक। इमाम बुखारी बाज मसाइल में खुद अपने इज्तिहाद पे अमल करते हैं। इतने बड़े आलिम, इतने बड़े इमाम, इतने बड़े दर्जे के मुत्तकी परहेजगार होने के बावजूद भी वो हर मसले में इज्तिहाद नहीं करते, बल्कि 10% वो इज्तिहाद करते हैं। जिसको अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस कहा जाता है, जिसको 4 लाख हदीसें जिसकी आंखों के सामने थी, जो 1 लाख हदीसों का हाफिज था, जिसकी किताब को की किताब का दर्जा दिया गया, वैसा इमाम मुखल्लिद हो। और अपन कौन सी खेत की मूली है भाई? अपने को अपने पेट में क्या है नहीं मालूम, तहारत के सही मसले नहीं मालूम, इस्तिंजा करने का तरीका नहीं मालूम, वक्त हालात कोई सिचुएशन हमें नहीं मालूम, और हम होशियारी कर रहे हैं कि हम तकलीद नहीं करेंगे। ये आखिरत को बर्बाद करने के काम है, अल्लाह रसूल को नाराज करने के काम है। सहाबा कराम जैसी जात रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिगर जलीलुल कदर सहाबा की तखलीद किया करते, और हम तो गुलाम हैं। हमें तो अल्लाह ने पूरा दीन बना के दे दिया है। अब कोई इख्तिलाफ भी नहीं है, कोई मसाइल में टेंशन नहीं है, कोई हदीसों की तहकीकात की ज़रूरत नहीं है, कोई कुरान की तफासिर की सैर की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें बनाई तारी तहकीकात के साथ सारी नेमाले बन के हमारे सामने आ गए। अब काम है खाली उसको कबूल करो, चलते फिरते नजर आओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी में नजात करेंगे ना इंशाअल्लाह। जरा जोर से बोलो। देखो एक लास्ट मिसाल इस मसले में देता हूं आपको। यहां से जाना है अजमेर, रूट बनी हुई है नहीं है? मैं आया अजमेर से, यहां तक रूट बनी हुई तो है। आप बोले मैं वो रूट पे जाता ही नहीं, अपन नया रास्ता निकालते। लो गम्मत, नया रास्ता निकाले तक बीच में सांस उखड़ जाती पट्टे। जो रोड बनी हुई है शहाब चितूर के जैसा खामोश खामोश चलते फिरते नजर आ। नए नए रास्ते, नए नए हालात पैदा करने की जरूरत नहीं है। इंटरनेट पे सर्च करे तो 3 रास्ते बताता, इधर से भी एक है, इधर से भी एक है। अपन तेरे को नहीं मानते, चल अपन चौथा नया रास्ता अपन निकालेंगे। बीच में गू के नाले भी मिल जाते हैं, बीच में दरिया भी मिल जाती, बीच में गड्ढे भी मिल जाते, दरिंदे भी मिल जाते, जंगली जानवर भी मिल जाते, तुमको निवाला बना लेके खा लेते। इसीलिए नए नए रास्ते निकालने की कोशिश मत करो। बुजुर्गों ने जो रास्ते बना के दे दिया, खामोशी से इख्तियार करो। आमन्ना सद्दकना, चलते फिरते नजर आओ। इसी में नजात है। करेंगे ना कोशिश इंशाअल्लाह।